राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र मनुष्य के लिए बना है और वास्तुशास्त्र में एक चीज अवश्य मिलती है, वह है खुशी, शांति और समृद्धि। बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते, शब्द का प्रयोग गलत है, गलत शब्द का चयन है, लोगों को जानकारी नहीं होती। जब जानकारी होती है फिर तो एक ही चीज बच जाती है, श्रद्धा, असीम श्रद्धा, बस और कुछ भी नहीं। देखिए, मनुष्य का शरीर जो है उसमें रीढ़ की हड्डी सबसे मुख्य है। रीढ़ की हड्डी में अलग अलग रिंग्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक भी रिंग अपने स्थान से हल्का सा हिल जाता है तो मनुष्य का जीवन दूभर हो जाता है। यदि एक भी रिंग हल्के से थोड़ा ज्यादा हिल गया तो असमय निश्चित मृत्यु हो जाती है। इस रीढ़ की हड्डी के साथ ही जुड़े होते हैं कुछ चक्र। ये चक्र जीवन की ऊर्जा के चक्र होते हैं। जो लोग रेकी जानते हैं वह समझ गए होंगे कि कौन से चक्रों की मैं बात कर रहा हूं। इन सभी चक्रों के द्वारा मनुष्य शरीर में ऊर्जा का एक संतुलन बनता है, ऊर्जा को व्यवस्थित किया जाता है और इन सभी चक्रों की जो कार्य प्रणाली है, जो स्पंदन है, वो अलग अलग है। यदि इनमें से किसी चक्र में भी कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई रुकावट होती है तो जीवन में रुकावट आ जाती है। ये हम सबको समझ आता है। और ऐसी ही एक रीढ़ की हड्डी हमारे घर में होती है। ये समझ में नहीं आता आसानी से, क्योंकि बहुत कम लोगों ने बताया है, जानने वाले बहुत कम हैं। वास्तुशास्त्र का ज्ञान चंद दुर्लभ लोगों के पास ही उपलब्ध है, चंद दुर्लभ लोगों के पास। यूं वास्तुशास्त्र के जानकार लाखों में मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा प्रयत्न करोगे हजारों में, पूरे हिंदुस्तान में लाखों में। लेकिन यदि भारतवर्ष में खोजने निकलोगे, पूरे भारतवर्ष में जहां 22 राज्य हैं, आपको 22 वास्तुशास्त्री नहीं मिलेंगे, किंतु जानकार लाखों होंगे।
अब हम मनुष्य दुविधा में है कि किसके पास जाएं और किसके पास नहीं जाएं। अब ये जो हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है, वो है हमारे घर का ब्रह्म स्थान। वह हमारे घर की मुख्य ऊर्जा शक्ति है। जीवन के सारे चक्र और सारे चक्रों का स्पंदन वहीं पर होता है। ब्रह्म स्थान पे जरा सी गलती वंश विनाश कर सकती है और ब्रह्म स्थान की जरा सी देखभाल समृद्धि ला सकती है। अंतर तो थोड़ा सा ही है, शुद्धता और अशुद्धता में। जब तक थूक मुंह के अंदर है, तब तक वो सलाइवा का काम कर रहा है, एक पोषक का काम कर रहा है। वह भोजन को पचाने के लिए एक रस का काम कर रहा है। कुछ महानुभव जहां कहीं भी उसको मुंह से उगल देते हैं तो वो अशुद्धता तक काम कर रहा है, गंदगी का कार्य कर रहा है वही, क्योंकि वो प्राणों से विहीन हो गया। इसी तरह से ब्रह्म स्थान पे हल्की सी त्रुटि घर के मुखिया के लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि घर में आने वाली सारी ऊर्जा शक्ति का संचालन उसी केंद्र से होता है। चाहे वह घर है या व्यापारिक स्थान है या आपकी कोई फैक्ट्री है, शोरूम है या खाली पड़ा हुआ निर्मित स्थान है। बहुत बार जो प्लॉट्स होते हैं, जमीन होती है, प्लॉट होते हैं, वहां पर भी ऐसी ऊर्जा शक्ति होती है और इन ऊर्जा शक्तियों को विशेष क्रिया द्वारा, विशेष अभिमंत्रित यंत्रों द्वारा चेक किया जाता है कि यह भूमि कैसी होगी और अनुभवी वास्तुशास्त्री द्वारा बताया गया सिद्धांत कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि उसके हर सिद्धांत के पीछे वर्षों की गहन तपस्या होती है। तो यदि आप भी अपने जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आपको अपने शरीर की और अपने घर की रीढ़ की हड्डी की अच्छे से देखभाल करनी होगी। यही आज का मूल मंत्र है। कल वास्तुशास्त्र का एक नया अध्याय खोलेंगे, देखेंगे उसमें क्या है मनुष्य के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।